सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आज हमारा देश एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश को प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय सेना को एक आधुनिक, फुर्तीली, अनुकूलनीय, प्रौद्योगिकी सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बल बनाने की दिशा में प्रगति जारी रखेंगे। भारत के इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को प्रबल बनाने के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों में भी भारतीय सेना के प्रयासों से स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिल रही है। संवेदनशील व कठिन माहौल में हमारे जवानों ने संयम और परिपक्वता से कार्य करके अहम भूमिका निभाई है और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। आज हमारा देश एक नए युग की कगार पर खड़ा है और एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है। हमारे देश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर रहने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण आवश्यक है, जिसको अंजाम देने में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने एक डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन के दशक के रोड मैप की व्यापक रूपरेखा तैयार की है। इस परिवर्तन का उद्देश्य हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना और हमारी फंक्शनल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही वर्ष 2025 में हम अपना ध्यान ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो रक्षा मंत्री जी ने नियत किया है और ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पर केंद्रित करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी भारतीय सेना को एक मॉडर्न, एजाइल, एडेप्टेबल, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और भविष्य के लिए सक्षम फोर्स बनाने के लिए प्रगति पथ पर अग्रसर रहेंगे। भारतीय सेना में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। महिलाओं का चयन केवल अधिकारी पद पर ही नहीं बल्कि अग्निवीर महिला के रूप में भी हो रहा है। आपने उनके उत्साह और साहस का प्रदर्शन इस भव्य परेड में भी देखा है।